पास्ट परफेक्ट टेंस, इनको भी ऐसे ही पहचानेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, I had played music. Here I subject, had helping verb, played the third form of the verb play. Music is our object. And यहाँ पे भी कोई certain rules नहीं है because the helping verb had goes with all the subjects or nouns and pronouns. The next one, past perfect continuous tense. The fourth one, past perfect continuous tense. How will we recognize? Same. ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे. Okay? बस प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो सारा पास्ट में आकर था, थे, थी में कन्वर्ट हो जाता है. Why am I explaining how to recognize? Just because when it comes to frame the sentence or when it comes to translation, you don't know. Many of the students, they don't know how will we frame, how will we translate. So अगर आप हिंदी में पहचान लेंगे कि कैसे हम recognize करेंगे, then you will know which formula you should use to frame the sentences. Okay? Now formula subject plus had plus been plus V1 plus ing plus object. You had been playing badminton for 2 hours. तुम 2 घंटे से बैडमिंटन खेलते रहे थे. ओके, सो इन दिस वे पास्ट टेंस भी खत्म हो जाता है. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, फ्यूचर टेंस. सो here we have simple future tense, as we had simple present tense, simple past tense, same simple future tense. इनको कैसे पहचानोगे? इनके सेंटेंस एंड होते हैं गा, गे, गी, क्योंकि ये फ्यूचर में होगा. ठीक है, जैसे मैं खेलूंगा, वह आएगी, हम लोग नाचेंगे. हियर फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस will or shall plus V1 plus object. They will sing a song. वे लोग एक गाना गाएंगे. यहाँ पे रूल्स, ठीक है. अभी नाउ अ डेज क्या होता है, विल किसी भी सब्जेक्ट के साथ इट फिट्स, चला जाता है. ओके, आई विल सिंग अ सॉन्ग, यू विल प्ले, ही विल डांस, वी विल गो. एंड ये शैल सिर्फ आई या तो वी के साथ और किसी सब्जेक्ट के साथ और एनी अदर नाउन और प्रोनाउन के साथ नहीं जाता है. ओल्ड ग्रामर में, ओल्ड रूल में भी सेम रूल था. उसमें क्या था, आई एंड वी के साथ शैल जाता था. ओके, एंड बाकी एनी अदर नाउन एंड प्रोनाउन उनके साथ विल यूज होता था. अभी क्या है कि विल हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, बट शैल का सेम रूल है, वो जब भी लगेगा आई एंड वी के साथ लगेगा और किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा. ठीक है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन, future continuous tense. Future continuous tense.
recognition is the sentence ends with रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. मैं खा रहा होगा, तुम आ रहे होगे, वे जा रहे होंगे, हम लोग सो रहे होंगे. ओके, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. यू मस्ट नोटिस दैट जहां भी कंटिन्यूअस की बात आ रही है, इवन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये हमेशा V1 प्लस ing यूज होगा. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल, आई विल बी ईटिंग एन ऑरेंज. मैं एक ऑरेंज खाती रही होंगी या खाता रहा होगा. शी विल बी स्लीपिंग, ही विल बी प्लेइंग, यू विल बी गोइंग. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनको भी रिकॉग्नाइज वैसे ही करेंगे. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. हम लोग खेल चुके होंगे, वे लोग पढ़ चुके होंगे, हम लोग होमवर्क कर चुके होंगे. ओके, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. परफेक्ट की जहां भी बात आती है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, V3 यूज होता है. इस तरह से आपको फॉर्मूला याद करना आसान होगा. एग्जाम्पल, टीचर विल, सॉरी यहाँ पे आई हैव जस्ट मिस्ड द हेल्पिंग वर्ब, शैल प्लस shall plus have. Okay, have plus V3 plus object. Teacher will have delivered the lecture. टीचर लेक्चर दे चुकी होगी. ओके, विल और शैल प्लस हैव, ये आपको याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए. टीचर विल हैव डिलीवर्ड द लेक्चर, यू विल हैव प्लेड, ही विल हैव कम. ओके, नाउ वी विल गो टू द लास्ट वन, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनकी पहचान है ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे. हम लोग आते रहे होंगे, वे लोग जाते रहे होंगे, बच्चा रोता रहा होगा. फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बी प्लस सेम. बिकॉज यहाँ कंटिन्यूअस की बात आ रही है, देन it will be V1 plus ing plus object. She will have been cooking food. She subject will have been cooking, V1 plus ing, food is our object. So टेंस यहीं पे खत्म होता है, बट मेरा पार्ट खत्म होता है, आपका पार्ट खत्म नहीं होता. होमवर्क में व्हाट विल यू डू इज कि आप अपनी एक्सरसाइज निकालोगे ग्रामर लेसन की, टेंस वाले चैप्टर की, एंड एंड में जितने भी एक्सरसाइजेस हैं यू विल सॉल्व देम एंड आप उनको मेरे ईमेल आईडी पे मेल करोगे. ओके, इट विल बी योर होमवर्क एंड वी विल